दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरित मानस का छठा कांड लंका कांड। श्री रामचरित मानस को छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से रामायण को समझाने से हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि आपको सटीक और ऑथेंटिक ओरिजिनल गोरखपुर प्रेस द्वारा दी हुई रामायण से मिल सके। तो कल की वीडियो में आप सुन चुके हैं कि भगवान श्री राम को मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया। आज की वीडियो में वहीं से आगे वीडियो कंटिन्यू जारी रखेंगे 273 से कि कैसे भगवान श्री राम नागपाश से निकलेंगे। घेरे जा जा सो नाम जपी मुन काटहि भव पास, सो की बंद तरया वही व्यापक बेसो निवास। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव यानी कि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास यानी कि विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या? वो कभी बंधन में नहीं आ सकते। ये तो उनकी सिर्फ लीला मात्र है। और आगे क्या कहते हैं? चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बोध बलवानी, अस विचार जे तग विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क यानी कि निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क यानी कि शंका छोड़कर श्री राम जी का सिर्फ भजन ही करते हैं। और आगे शिव जी क्या कहते हैं? व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुण्य भा प्रगट कहे दुर्बाधा, जाम बंत कहे खल रहु ठाड़ा, सुन करता ही क्रोध यति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन अपशब्द कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा रहे। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया मेघनाथ के लिए। बूढ़े जान सट छाड़ो तो ही, लागे से अधम पचारे मोही, अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जाम बंत कर गही सुई धायो। मेघनाथ कहता है जामवंत से कि अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारे मेघनाद कै छाती, परा भूमि घुर में तसुर घाती, पुनरेसान गही चरण फिरायो, मही पछारे निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया, उसे अपनी ताकत दिखाई और मेघनाथ चूर चूर हो गया। और आगे क्या कहता है? बर प्रसाद जो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा, यहाँ देवर से गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को तुरंत जामवंत के पास भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास गरुड़ महाराज आ गए। अब पक्षीराज गरुड़ क्या कहते हैं? खगपति सब धरे खाए, माया नाग बरूद, माया विगत भय सब, हर से बानर जूत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब तब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। भगवान श्री राम का नागपाश पक्षीराज गरुड़ ने तोड़ दिया और जो भी नागपाश में सर्प थे उनको पक्षीराज गरुड़ खा गए। गए गिर पादप उपल नख, धाये की सरसाई, चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर एक किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी,
पितहि बिलो के लाज यति लागी। तुरत गयऊ गिरबर कंदरा, करऊं अजय मक अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म आने लगी। मैं अजय यानी कि अजय होने का यज्ञ करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया और अपने पिता रावण से कह गया कि मेरे गुप्त स्थान का पता किसी को मत बताना। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मघ करैय पावन, खल माया भी देव सतावन। इधर विभीषण ने राम से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। अगर उसका ये यज्ञ निकुंबला देवी का यज्ञ हो गया तो वह अमर हो जाएगा, फिर किसी देवताओं से मारे नहीं मरेगा। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाये, नाथ बेग पुन जीत न जाये। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना, उन्हें बहुत अच्छा लगा और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, क्या कहा श्री राम जी ने कि लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विधंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देख सब सुर दुख यति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कर दो, तोड़ दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मारे होते बल बुद्धि उपाई, जही छी जय निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रयो तीन्यों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन शंक कस साज सरासन। प्रभु प्रताप और धर रन धीरा, बोले घन ये गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर बातें बोले। क्या बोले? जो ते ही आज बंधे बिनु आवों, तो रघुपत सेवक न कहावों। जो सत शंकर करहि सहाई, तदप हतऊँ रघुवीर दुहाई। लक्ष्मण कहते हैं कि यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊँ। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, श्री रघुवीर की शपथ है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी चले। रघुपत चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सु देखा वैसा, आहुत देत रुधिर यरु भैंसा। कीन्ह कपिन सब जग विधंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ है और खून और भैंसे की आहुति यज्ञ में दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, उसमें पानी डाल दिया। फिर भी वह जब भय नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। और क्या कहते हैं प्रशंसा में? तदपि न उठई धरन कच जाई, लातन हत हत चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहाँ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से?
आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रब बारहि बारा। कोपे मरुत सुत अंगद धाई, हाथ त्रिशूल और धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति यानी कि हनुमान और अंगद क्रोध करके उसके ऊपर दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहे छाड़ ससूल प्रचंडा, सारे हाथ कृत्य अनंत जुग खंडा। उठे बहोरे मारुत जुग राजा, हतहि कोप ते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत यानी कि श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा। आवत देखे क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसक कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिक्कार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक उसके ऊपर बाण छोड़े और देखे से आवत पव समबाना, तुरत भयउ खले अंतर धाना। विविध वेश धर करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु धुर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था, क्योंकि उसे मायावी शक्तियां बहुत आती थी। देखे अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहीसा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, यही पाप ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्वराज शेष जी यानी कि लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। और लक्ष्मण जी कौन सा बाण छोड़ते हैं? सुमेरे कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करिदापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहे राम कहे, अस कही छाड़ से प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण अपने छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को याद करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। जा तुझे भी परम धाम यानी कि प्रभु का धाम मिलेगा। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वारे राख पुन आयो। तासु मरन सुन सोर गंधर्वा, चढ़े विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और मेघनाथ को लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। राक्षस सैनिकों से कह दिया कि मेघनाथ का शव हम लंका के द्वार पर रख कर जा रहे हैं। अपने राजा से कहना कि इसका शव ले जाएं। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन दुंदभी बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। सभी देवता फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगतधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। और देवता क्या कहते हैं? अस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाई, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाई। सुते बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ मई तबहि। जब रावण ने सुना तो क्या हुआ?
देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, और ताड़न बहु भांत पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच और अधम कहने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल की वीडियो में यहीं से रामचरितमानस का 6वां अध्याय लंका कांड दोहा 77 से पुनः जारी रखेंगे।